हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिनी हैबिट समरी इन हिंदी, जिसको लिखा है स्टीफन गुज ने। अच्छा, जो हमारी आदतें होती हैं वही तो हमें बनाती हैं ना, और हमारी आदतें ही हमें बिगाड़ती हैं। इसलिए सही आदतों का होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। हर कामयाब इंसान में कुछ आदतें कॉमन होती हैं। वही आदतें उन्हें एक आम इंसान से अलग करती हैं और एक सफल पहचान बनाने में मदद करती हैं। मगर मुश्किल ये है कि अच्छी आदतें बनाएं कैसे। हर नए साल की शुरुआत में हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में फिर से पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। इस परेशानी का क्या हल है? इस परेशानी का हल है कि शुरुआत करें, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी आदतों से, जो कि मिनी हैबिट्स किताब हमें सिखाती है। बहुत ही छोटी छोटी सिली हैबिट्स से छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े रिजल्ट्स देते हैं। बुक के जो राइटर हैं स्टीफन गुज, वो कई सालों से अच्छी आदतें बनाने के मामले में फेल हो रहे थे। वो अच्छी बॉडी बनाना चाहते थे, वो बुक लिखना चाहते थे, पर वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा, मगर कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। तभी उन्होंने न्यू ईयर 2012 में एक रेजोल्यूशन लिया कि वो डेली सिर्फ एक पुशअप करेंगे, और इसी सिली आदत ने उन्हें अच्छी बॉडी बनाने में और बाद में बुक लिखने में भी हेल्प की, और यहीं से इस बुक को लिखने की शुरुआत हुई। मिनी हैबिट्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं? अच्छा, बड़ा सोचना कितना अच्छा लगता है ना, पर ये स्ट्रेटेजी ज्यादा काम नहीं करती है। बड़े काम की शुरुआत से ही दिमाग में डर बैठ जाता है, पर छोटे छोटे कदम उठाने से हम डर से दूर हो जाते हैं। बड़ा सोचकर कुछ ना करने से तो अच्छा है कि हम हर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन उस काम को हर रोज करें, और एक साथ कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अच्छा, कभी आपने अपनी नाक को छूने की कोशिश की है? नहीं? तो अपनी नाक को छूने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं ना। आपको लगेगा ये बच्चों वाली हरकत है, ये सिली टास्क करने में दिमाग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा काम करके जिसके लिए आपका मन आपको रोक नहीं पाता, वो हो जाता है। उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगती है, और इसी को मिनी हैबिट कहते हैं। जो भी आदत आप अपने में डालना चाहते हैं, उसे बहुत छोटा और बहुत ही इजी बनाइए और रोजाना उसको करिए। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसे आधा घंटा ना सोचकर बस 1 मिनट करने का रोजाना सोचिए। ये सुनने में थोड़ा सा स्टूपिड सा है, लेकिन अगर एक बार आप शुरू हो गए ना, तो बोनस के तौर पर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज करने लगेंगे, और हो सकता है कभी कभी आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लें। पर शुरुआत तो बस 1 ही मिनट की सोच के साथ हुई ना। इसे रोज करते रहने से कभी आपकी आदत बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा ब्रेन आदत बनाने में किस तरह काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं, क्यों मोटिवेशन चला जाता है, हम क्यों अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं, ये सब बातें खुद में बदलाव लाने के लिए और हैबिट बनाने के लिए जानना ज़रूरी है। तभी हम खुद पर काम कर पाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है रिपीटेशन। जो भी काम हम बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, और फिर वो काम करने की आदत बन जाती है। क्योंकि बार बार काम करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है, और वो काम फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। ब्रेन एक स्टूपिड रिपीटर है, पर वो एक स्मार्ट मैनेजर भी है। इसीलिए जो चीजें हम आदत में डालना चाहते हैं, उसे बार बार दोहराएं, फिर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा, और वो काम आसानी से हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लेजर जिससे मिलती है,
उससे आदत बनाने में आसानी होती है। इसीलिए लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदत बहुत ही जल्दी लग जाती है और एक्सरसाइज करने से उसके रिजल्ट बहुत हफ्तों के बाद मिलते हैं, इसलिए इसकी आदत जल्दी नहीं बनती है और ब्रेन को ये बर्डन सा लगने लगता है। आदतों से जुड़ी हुई कुछ साइंटिफिक फैक्ट। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है क्या सही है क्या गलत, पर जब बड़े फैसले लेने होते हैं या देर तक सोचना होता है तो ये जल्दी हार मान जाता है। जैसे कि हम फ्रिज में पड़ी हुई आइसक्रीम को देखकर ना खाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। फिर कुछ देर बाद हम हार जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। मगर जब हम बार बार सही फायदे याद दिलाते हैं और खुद को रोकते हैं तो ये बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो जाता है और ये एक आदत बन जाता है। एक बार ये बेसल गैंग्लिया में चला गया तो न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर अच्छी आदतों की शुरुआत हो जाती है। ये तभी होगा जब हम बार बार उस काम को दोहराएंगे। मोटिवेशन वर्सेस विल पावर। एक अच्छी आदत बनाने में जिससे रिवॉर्ड लंबे टाइम के बाद मिलेगा, तब मोटिवेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हम जब कभी कोई बहुत ही अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं, तब हम पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम को शुरू भी कर देते हैं। पर कुछ ही दिन में मोटिवेशन चला जाता है और हम अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। मोटिवेशन हमारे इमोशंस हैं, कभी ज़्यादा होते हैं तो कभी कम। मौसम खराब हो, मन उदास हो, बॉडी में हार्मोनल चेंज हो तो मोटिवेशन कम हो जाता है। और अगर कोई काम हम बार बार करें तो हम हमेशा उतना ही एक्साइटेड या मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं। इसलिए जब हम मोटिवेटेड होते हैं तब काम को करते हैं और जब नहीं होते हैं तो नहीं करते हैं। पर हैबिट कभी कभी करने से नहीं बनती है, इसे रोजाना करना पड़ता है। इसलिए मोटिवेशन हैबिट बनाने के लिए अनरिलायबल है, पर हैबिट बनाने में विल पावर कारगर साबित होती है। पर जर्नल हैबिट मतलब बड़े काम की आदत अचानक बनाने में विल पावर भी साथ नहीं देती है। अगर कभी एक्सरसाइज नहीं करें और अचानक से ही 30 मिनट डेली एक्सरसाइज का गोल बना लें तो विल पावर काम नहीं करेगी। हमारी विल पावर कभी ज़्यादा या कम होती है। इन बातों से विल पावर कम हो जाती है। फर्स्ट, एफर्ट, ऐसा काम हो जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। सेकंड, पर्सिव डिफिकल्टी, जब ये सोचने लगे बहुत मुश्किल आएगी इसे करने में, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें तो वो भी नहीं आता। थर्ड, निगेटिव, हमारा मन उस चीज के बारे में निगेटिव सोचता हो। फोर्थ, सब्जेक्टिव फटीग, यानी काम बोरिंग हो। फिफ्थ, ब्लड शुगर, अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो। अगर ये 5 हर्डल्स दूर हो जाएं तो विल पावर रिलायबल तरीके से काम करने लगती है। पर मिनी हैबिट बनाने में उतनी विल पावर नहीं खर्च होती है, ना ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। अच्छे काम को कभी कभी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बार बार करने से मिलती है। मिनी हैबिट्स को बनाने में कितनी विल पावर की जरूरत होती है? बहुत ही कम ना। शुरुआत ही मुश्किल लगती है, पर मिनी हैबिट्स में गोल इतना छोटा होता है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो मिनी हैबिट्स जो हैं उसी से ही हम शुरुआत करें तो बहुत बेहतर होगा। नई आदत कितने दिन में बनती है? कहा जाता है 21 से 30 दिन लगते हैं एक नई आदत बनाने के लिए, पर रिसर्च कहती है कि 18 से 254 दिन लग जाते हैं एक अच्छी आदत बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। जो ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए एक नई आदत बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और आदत बन जाती है और उस काम को करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मिनी हैबिट्स के फायदे: रोज रोज की आपकी सफलता, सेल्फ एफिशिएंसी,
और मिनी हैबिट से आप जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बड़े गोल हमें डरा देते हैं। हमारा दिमाग बड़े काम को 4 कदम बड़ा करके सोचता है और डर जाता है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। पर मिनी हैबिट जो आप रोज जीतते हैं, गोल इतना छोटा होता है कि दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता है और काम आसानी से हो जाता है। न्यूटन लॉ कहता है, जब एक चीज स्थिर होती है तो उसे गति में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, पर यहाँ मिनी हैबिट एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करती है और हमें आसानी से मोशन में ले आती है। फिर बोनस के तौर पर हम ज़्यादा उस काम को कर जाते हैं और ये हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। आशा है आपको मिनी हैबिट्स की समरी से प्रेरणा मिलेगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अपने विचार, कमेंट्स ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद।